हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो रही है। यहाँ पे मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, आज मैंने कुछ अलग मतलब रोज़ रोज़ वही खा खा के वो बोर हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने आज उसके लिए हलवा बनाया है। ये रतलामी सेव रखा है और यहाँ पे ब्रेड जैम रख देती हूँ, क्योंकि वो उसकी डिमांड है कि मुझे थोड़ी सी जब भूख लगती है तो मुझे ये अच्छा लगता है, और फिर जब ज़्यादा भूख लगेगी तो मैं ये खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो उसके जो उसको पसंद है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है और अब इसको पैक करते हैं और फिर उसको देते हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ यहीं से हुई है। और उससे पहले मैंने सारा काम वगैरह कर लिया था, मैंने नहा लिया था क्योंकि उसको पूजा करवानी रहती है। तो उससे पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर किचन में आती हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किचन में बिना नहाए आऊँ, तो मुझे अच्छा खुद नहीं लगता, इसलिए मैं नहा कर ही किचन में आती हूँ। जब बहुत इमरजेंसी रहती है तभी बस नहीं नहा पाती हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं नहा कर आ गई हूँ और अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। बाकी किचन का काम अभी बाद में करेंगी। ये सब बर्तन वर्तन जमाना, सब कुछ जमाना सब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी 6:30 के लगभग, 7, 6:30 के लगभग हो रहे थे और मुझे सारा काम करना था। तो मैंने झाड़ू पोछा बस किया और बाकी चीज़ों को रहने दिया। उसके बाद मैंने नहाया और फटाफट से पूजा करवाई बेटे को। और फिर यहाँ पे पूजा करवाने के बाद अब देख सकते हैं वो अपना रेडी हो रहा है। मैं उसका लंच बॉक्स रेडी करके यहाँ पे उसको दे देती हूँ। और फिर मैं अपने काम जब उसको सब ये कर देती हूँ तो फिर उसके बाद अपने काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जब बेटा चला जाएगा उसके बाद ही करूँगी। तो इसने मेरे कान्हा जी को उठा दिया है और ये देख सकते हैं इसका डेली रूटीन है। ये जब जाता है स्कूल तो मेरे पैरों को, अपने डैडी के पैरों को छू कर जाता है, आशीर्वाद लेकर जाता है। एवरीडे उसकी मैंने ऐसी आदत डाल रखी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसकी ये आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि चलो भूलता नहीं है। बहुत कम ही होता है कि जब बस आ गई अचानक से नहीं कर पाया, बाकी ये भूलता नहीं है। और यहाँ पे हो रही थी अच्छी ज़ोरदार बारिश, और रोज़ जब ये स्कूल जाता है ठीक उसी टाइम पे इतनी ज़ोरों से बारिश होती रहती है। ये तो अच्छा है कि बस बिल्कुल गेट के सामने, दरवाजे के सामने रुकती है तो भीगता नहीं है। नहीं तो अगर कहीं दूर जाके इसको जाना होता तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से बस आती रहती है, सामने में रुकती है और ये फटाक से बस में बैठ जाता है, छाते वाते की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये चला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे चला जाता है। जब तक मैं सोचती हूँ अपने ये बिस्तर विस्तर ठीक कर लेती हूँ जितना ये फैला हुआ है, क्योंकि फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलता, फिर मुझे भी अपने पार्लर वार्लर जाना रहता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले मैं भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाते जाती हूँ और फिर मैं अपना खाना पीने में लग जाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने जो बेड में पड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें, इन सबको फटाफट से समेटते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं। तो अब फाइनली इसकी बस आने वाली होगी। तो ये फिर से ये इसको लगा कि मैंने पैर नहीं पड़े हैं मम्मा के, तो ये दोबारा से पैर पड़ने के लिए आ गया। मुझे आवाज़ लगाया, मैंने कहा क्या हुआ? तो पैर पड़ने आया, तो भूल गया, उसको लगा कि मैं भूल गया हूँ। देन चला जाता है। इसके बाद फिर मैं आती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े जमाने के लिए आ जाती हूँ। और आज मेरी अलमारी देख सकते हो कितनी ज़्यादा अस्त व्यस्त, मतलब बहुत दिनों से अस्त व्यस्त है। मैं तो जमाना ही, मुझे एकदम चिड़चिड़ हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं बिजलगढ़ा मैम के उसमें सेमिनार में गई थी। उसके बाद यहाँ पे ये मुझे सर्टिफिकेट मिला और ये पिक्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इस पिक को जब भी देखते तो वो चीज़ें याद आती हैं। और बिजलगढ़ मैम बहुत अच्छी मैम है, ये बहुत ही अच्छी मैम, मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, ये भी दिखाने लगते हैं उसको फ़ोटो को। और इसको मैं बाद में इसको रख देते हैं, अभी अच्छे से बाद में चीज़ें देखेंगे। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ रख दी मैंने। और ये देखो ब्लेज़र, ये बरसात के समय पता नहीं अलमारी में रखा हुआ, उसके बाद भी ये ख़राब हो रहा था, तो इसको ड्राई क्लीन करने के लिए देना है। और भी चीज़ें मैं निकाल निकाल के देखते जाती हूँ क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो अब यहाँ पे ये भी बिजलगढ़ मैम की तरफ से गिफ्ट था हम लोगों के लिए। और इसमें ब्राइडल्स की फ़ोटो वगैरह है, कैसा मेकअप करना है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है।
तो ये देख सकते हैं सारा कपड़ा अब फटाफट से मैं निकालूंगी और इसको जमाऊंगी अलमारी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और कुछ चीज़ें मिलती नहीं है ढूंढने पे से। इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा बहुत जमा देते हैं, थोड़ा बहुत कल जमाऊंगी। तो एक साथ तो मैं नहीं जमा सकती क्योंकि इतना टाइम है नहीं, और इसीलिए मैं पहले इन सब चीज़ों को निकालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जमाऊंगी, एक साथ फैल जाता है। तो अभी है सावन, और सावन में मैंने देखो मैंने हरे कंगन भी पहने हैं और यहाँ पे मेहंदी भी लगाई हुई है। मैं पार्लर में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने ये मेहंदी भी लगा ली, बहुत सुंदर लग रही थी मेहंदी, कितनी प्यारी लग रही थी। और ये भी पीछे की तरफ भी थोड़ा सा लगाया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कपड़े वपड़े जमा लेते हैं। अभी देखो इतने अलमारी के कपड़े फैले, और इधर स्टैंड में जो डेली यूज के कपड़े हैं ना, वो भी मैंने स्टैंड में लगा रखे हैं, तो वो भी पूरे फैले हुए हैं, उन सबको जमाना है अभी मुझे। तो कई दिनों से मैंने जमाया नहीं है अभी, बस काम काम जल्दी 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 करने के चक्कर में सब कुछ छोड़ देती हूँ। और अभी ये फटाफट से इनको जमाते हैं। ये देख सकते हैं सारा कुछ जम चुका है, और फिर थोड़ा थोड़ा जब सब सामान जम जाएगा ना, उसके बाद फिर नीचे वाले खंड को भी जमा लूँगी। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल में नहीं आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मैंने निकाल रखे हैं। ये है सब आरू के सर्टिफिकेट हैं, कुछ भी मेरा नहीं है इसमें अभी। ये जो 2 पैकेट मैंने निकाले, जो भी है क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, तो वो निकाला मैंने उसको, और उसमें ये आरू के ही जितने सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब रिजल्ट जो उसके मार्कशीट है ना, मार्कशीट से ज़्यादा तो पता नहीं है सर्टिफिकेट कौन कौन से सर्टिफिकेट है, मुझे भी नहीं मालूम। बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ में पार्ट लेता रहता है, तो वही सब चीज़ों के सर्टिफिकेट्स हैं। और फिर अब इनको कर देते हैं, रख देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे है एक कपड़ा जो कि मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए लिया, मतलब लिया नहीं है, ये कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए आसन वगैरह या कपड़ा बनवा लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको निकाल के रखा है। और ये है एक मैट था मेरे पास, तो उसको मैं यहीं पे बेड पे ही लगा देती हूँ। एंड गाइस, मैं बाहर आ जाती हूँ, ये गमले वगैरह सब यहाँ वहाँ हो गए हैं, तो उनको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मिट्टी बाहर आती है ना, पूरी इनमें पानी पड़ता है तो पूरी मिट्टियाँ बाहर आती हैं। और यहाँ पे मैंने ये बेलपत्र को कट कर दिया था कुछ दिन पहले, तो अभी ये देखो नई नई पत्तियाँ इसमें से निकल आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ पे एक हल्दी जो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे हल्दी मैंने लगा रखा है, तो इसके लिए मैं बोल रही थी कि हल्दी बहुत सारी हो गई होगी क्या, इतनी घनी हो गई है इसमें, तो मैं इसको और भी लगाऊंगी किसी एक गमले में, ऐसा सोच रही थी। तो हस्बैंड के साथ बस यही सब बात चल रही थी। और यहाँ पे नारियल इन्होंने आज तोड़ा हुआ था, तो उसी का जो पानी होता है तो उसमें पड़ा हुआ होगा, तो मक्खी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हस्बैंड वहाँ पे पानी डालने लगे। करिए, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल से मिल लीजिए। मेरे लड्डू गोपाल आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मेरा मंदिर भी सुंदर लग रहा है। मेरे लड्डू गोपाल तो ऑलवेज प्यारे लगते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों लाला मेरे बैठे हुए हैं, इन तीनों लाला के दर्शन कर लीजिए आप भी। और ये है मेरा छोटा सा घर है, छोटा सा मंदिर। यहाँ पे हस्बैंड तो बात ही ख़त्म नहीं होती उनकी। अब मैं जा रही हूँ अपने पार्लर, जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करनी होती है। मैं जाकर अपनी डमी, मेरी खुद की डमी है, वहाँ पे मैं जाके अपना प्रैक्टिस वगैरह करते रहती हूँ। और ये कपड़ा मैं लेकर जा रही हूँ, वो लड़की जो वहाँ पे है वो लड़की ही सिलती है, तो वो उससे मैं सिलवाऊँगी लड्डू गोपाल के कपड़े, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है इसलिए मैं सिल नहीं सकती। तो ये आ गई हूँ मैं अपने पार्लर, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पार्लर है। और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। और बाकी 2-3 कमरे और हैं, तो वहाँ मैं नहीं जाती हूँ। यहाँ पे अभी मेरी प्रैक्टिस मैं इसी कमरे में बैठ के करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है। एंड गाइज, अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।